हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया होगा कि इस बार दिल्ली पॉलिटेक्निक फिर से आपको एक झटका दिया है। सिलेबस चेंज, पैटर्न चेंज और सिलेबस भी चेंज हो गया, पैटर्न और एग्ज़ाम डेट भी इतना नज़दीक आ गया। सब लोगों का प्लान था कि एग्ज़ाम अगस्त में जाके होगा, एग्ज़ाम जुलाई, वो भी स्टार्टिंग के जुलाई में। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है, कितना कट ऑफ चाहिए और तीसरा कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बस इस बात से नहीं घबराना है कि हमारे पास टाइम कम है। हमें क्या ध्यान देना है कि सबके लिए इतना ही टाइम, ओके। ऐसा नहीं कि कोई अलग से पहले 2 साल से बैठ के सीईटी दिल्ली का तैयारी कर रहा था, सबके लिए इतना ही टाइम है। तो उसमें जो अभी 20 दिन में या जो 20 दिन बचा हुआ है उसमें जो जितना ज़्यादा मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। तो सबके लिए उतना ही टाइम है, ओके। अब बस उसमें है कि उस रेस में कौन आगे जाता है, ओके। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या चेंजेज आया है। जो लोग डेट जान चुके हैं, जो नहीं जान चुके हैं, वो भी लोग देख लें कि क्या डेट आया है, ओके। तो सीईटी के आप दिल्ली के वेबसाइट जाइएगा, डीएसयू के साइट पे, ये डीएसयू सीईटी के साइट पे, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। वही साइट का मैं कुछ क्लिप है जो मैं कट करके लाया हूँ ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दूँ। चाहे आप लेटरल एंट्री वाले हों, चाहे वो आफ्टर 10th हो, जो रेगुलर जिनका फुल टाइम करना है डिप्लोमा, वो भी, ओके। तो इसमें अगर बात करें, इन्होंने क्लियरली दे दिया है कि जो सीईटी का डेट है वो 10th एंड 11 जुलाई 2022, 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 10 और 11 जुलाई को। तो अगर अभी से देखें 18 तारीख कंप्लीट हो गया, आपके पास 22 दिन का टाइम बचा हुआ है। आफ्टर दैट इसके अलावा अब आते हैं किस पे कि जो एग्रीगेट कट ऑफ कितना चाहिए सीईटी के लिए। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जनरल कैटेगरी को एग्रीगेट कट ऑफ के लिए 30% मार्क चाहिए और ओवरऑल जो भी एग्ज़ाम होगा आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें से 30%, 25% वोमेन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को और 20% चाहिए एससी एसटी वाले को कट ऑफ मार्क जो होगा, जहाँ से मेरिट लिस्ट बनना शुरू होगा, ओके। उसके बाद जो इसमें दूसरा जो कंडीशन दिया गया है कि इसमें जैसे सिलेबस को सेक्शन वाइज में डिवाइड किया गया, ओके। पहले सेक्शन कुछ और था, मतलब पहले जो सेक्शन था और इस बार का सेक्शन में अंतर हो गया है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप जो भी, जैसे आप मैथ का एग्ज़ाम देंगे, साइंस का एग्ज़ाम देंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग का एग्ज़ाम देंगे, कम्युनिकेशन स्किल का एग्ज़ाम होगा, तो जो भी सेक्शन होगा उस सेक्शन में आपको कम से कम 1/3 नंबर आना ही पड़ेगा। मीन्स कि अगर 15 क्वेश्चन है एक सेक्शन में, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तभी जाके आपका पेपर आगे चेक होगा। अदरवाइज पेपर अगर किसी भी सेक्शन में अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपका पेपर वहाँ पे, मतलब आप उसमें डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 1/3 मार्क्स इन इवन वन ऑफ द क्वालिफाइंग सेक्शन, जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसमें से किसी में भी 1/3 से कम लाते हैं, शेल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ मेरिट एंड काउंसलिंग, ओके। तो क्लियरली है, चाहे इधर वो कम्युनिकेशन स्किल हो, आइदर वो एप्टीट्यूड रीजनिंग हो, आइदर वो साइंस हो या मैथ हो, ओके। चौथा कि लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है कि लेटरल एंट्री कैंडिडेट अपियरिंग इन लेटरल टेस्ट फॉर लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा विल बी हैव अपियर सेक्शन ए एंड बी। उनको 2 ही सेक्शन अटैम्प्ट करना है, ओके। उनको 2 ही सेक्शन अटैम्प्ट करना है, सेक्शन ए और बी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सेक्शन क्या है, ओके, और उसके बाद फिर बैक आएंगे हम। अब देखिए, ये है आपका एक सेक्शन ए में क्या है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो पहले भी था। सेक्शन सी में इन्होंने ऐड कर दिया, पहले क्या था, साइंस था, अब क्लास 10th का मैथ भी ऐड कर दिया गया, ओके। तो ये एक नया चेंजेज आया है कि जो मैथ पहले आपको नहीं पढ़ना था, अब एप्टीट्यूड भी है, तो बहुत सारे टॉपिक तो कॉमन है लेकिन कुछ टॉपिक्स नए भी आएंगे, ओके। तो इसीलिए आपको 10th का साइंस भी पढ़ना है, 10th का मैथ भी पढ़ना है और प्लस एप्टीट्यूड रीजनिंग था। अब इसमें उन्होंने क्या किया, जैसे डिप्लोमा वालों में किया है, जो लेटरल एंट्री वाले हैं, लेटरल एंट्री उनके लिए होता है जो 12th पास कर चुके हैं या ITI पास आउट हैं, वो लेटरल एंट्री के बेस पे एग्जाम फॉर्म बनेंगे और उनको डायरेक्ट डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। जो भी स्टूडेंट हैं 12th पास वो भी भर सकते हैं। दूसरा कि उनका जो इन्होंने क्या मेंशन किया था
प्रीवियस पेज पे कि उनको सेक्शन ए और सेक्शन बी ही क्वालिफाई करना है। उनको 10th का साइंस और मैथ से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा लेटरल एंट्री वाले को, उनको एप्टीट्यूड रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है यहाँ पे देखिए, सेक्शन द टोटल ड्यूरेशन फॉर दिस सेक्शन शैल बी 20 मिनट ईच। और उनके लिए जो टाइम मिलेगा दोनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए भी और किसके लिए, दूसरा इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंजीनियरिंग सेक्शन है जो रेगुलर करना है, जिनको जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं इस बार या जिनका रिजल्ट आने वाला है, उनका जो रिजल्ट हो, उनका जो एग्ज़ाम होगा ये क्या है, 15 नंबर का 15 मार्क्स का सेक्शन ए, जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग, 15 मार्क्स का इंग्लिश और 30 मार्क्स का साइंस और मैथ मिला के। पहले ये 15 था, अब जो और सेक्शन डी ई सब था, इसमें बस सी तक है और इसमें आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें से आपको 5 मार्क्स लाना है, इसमें से 5 मार्क्स लाना है और इसमें से 1/3 मीन्स 10 मार्क्स लाना है। ठीक है, इसमें से इतना नंबर लाइएगा तभी जाके ये एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाइएगा। ओके, और ये 30% ओवरऑल अगर आप इसका देखिएगा 30 और 30 60 क्वेश्चंस का 30%, 60 क्वेश्चंस का 30% नंबर आएगा तब जाके क्वालिफाइंग है। तो उस मतलब तो ओवरऑल आपको इतना आना ही चाहिए तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाइएगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शंस। ओके, 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स ईच ऑफ द सेक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मेरिट लिस्ट बनेगा, इसको सीट खाली हो जाएगा, लेकिन आपका पास अगर नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि लेटरल एंट्री का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बाकी आप में 20 क्वेश्चंस था 10th वालों का, लेटरल एंट्री का 20-20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आपका 15 क्वेश्चन था, 15 आपका 20 क्वेश्चंस था, इसीलिए टाइम भी आपको 20 मिनट का दिया गया है। ओके, जो लेटरल एंट्री के है, और इनका भी सेम कंडीशन है कि 1/3 आना ही चाहिए। तो 20 का 1/3 अप्रॉक्स क्या हो सकता है कि लगभग 7 क्वेश्चंस आपको सही होना चाहिए इसमें से और 7 क्वेश्चंस इसमें से भी सही होना चाहिए, तब आप पास हो पाइएगा। और मेरिट किस पे बनेगा, जो ऊपर से जो टॉप में आएंगे वो भी। और बाकी डिटेल उन्होंने कौन से कॉलेज में कितना सीट है लेटरल एंट्री वालों के लिए और रेगुलर वालों के, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था, और भी आगे आप PDF देख सकते हैं। ओके, और बाकी यहाँ पे मेंशन है ड्यूरेशन 30 मिनट फॉर सेक्शन है। अब टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको एग्जाम में, तो क्वेश्चंस आपने देख लिया कि 15 क्वेश्चंस आपका मतलब ओवरऑल जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, या जो 10th बेस पे CET का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 60 क्वेश्चंस है, और जो 12th बेस पे देंगे उनके लिए कितना क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है। तो 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिल रहा है। जो 60 क्वेश्चंस वाले हैं, जो मतलब 10th वाले हैं, उनका कितना क्वेश्चंस टाइम मिल रहा है, तो देखिए क्या इन्होंने मेंशन किया है, 30 मिनट टाइम आपको मिल रहा है। किस सेक्शन के लिए 30 मिनट टाइम मिल रहा है आपको, सेक्शन A एंड B, मीन्स की लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, 30 मिनट, 30 क्वेश्चंस 30 मिनट, 15 मिनट फॉर ईच ऑफ सेक्शन C, D एंड E। ओके, तो सेक्शन C, D तो है नहीं आपके पास सेक्शन C तक है, तो 15 मिनट आपको मिलेगा सेक्शन C के लिए भी, जो आपका सेक्शन C एंड D एंड E। तो सेक्शन C, D, E के लिए भी आपको 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। ओवरऑल मीन्स कि क्या है आपका कि जो 60 क्वेश्चंस है, जो 60 क्वेश्चंस है, आपको इसके अकॉर्डिंग सेक्शन C के लिए 60 आपको 45 मिनट का ही टाइम मिलेगा। 30-60 क्वेश्चन है और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन C में 30 क्वेश्चन है और वहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है वो कि सेक्शन C के लिए आपको कितना टाइम दे रहा है, 15 मिनट। अब जैसे सेक्शन A, B, C, D इन्होंने डिफाइन कर दिया है। सेक्शन A क्या है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये है आपका सेक्शन A। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। सेक्शन C साइंस एंड मैथ, क्लियरली मेंशन है सेक्शन C साइंस एंड मैथ 30 क्वेश्चन है और 15 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो ओवरऑल 45 मिनट मिलेगा आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, और ये 12th के लिए है, और जो उसके बाद है सेक्शन E है तो बायोलॉजी के लिए है। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो आप लोगों को ध्यान देना है, क्या 30 मिनट क्लियरली एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, क्या लिखा है 30 मिनट
फॉर सेक्शन ए एंड बी, ओके, एंड 15 मिनट फॉर ईच ऑफ सेक्शन सी डी ई, मतलब 15-15 मिनट सब सेक्शन के लिए। तो सेक्शन सी में ही आपका क्वेश्चंस तो बढ़ गया है लेकिन टाइम नहीं बढ़ा है, 45 मिनट है और 60 क्वेश्चन है, ओके। मीन्स आपका 1 मिनट का भी टाइम नहीं है एक क्वेश्चन पे, तो इस बात को ध्यान से। और इसमें क्या होगा कि आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आइदर एप्टीट्यूड का हो, रीजनिंग का हो, मतलब क्वेश्चन सीधे याद होना चाहिए, एकदम विदिन मतलब 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, ओके। तो ये है। आफ्टर दैट लेटरल एंट्री वाले का बता ही दिया, सिलेबस क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है और रीजनिंग है। तो ये है सारा आपका सिलेबस जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो काफ़ी कम टाइम है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ओके। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, अगर स्ट्रेटजी की बात करें, 20 दिन है तो हमें एक सिंपल फोकस करना है। आपने 10th का, अगर हम 10th की बात करें तो इसमें साइंस और मैथ आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा क्योंकि आपने लेटेस्ट एग्ज़ाम दिया है, ओके। जो 10th के स्टूडेंट हैं उन्होंने लेटेस्ट एग्ज़ाम दिया है तो आपने पढ़ा होगा। कन्वेंशनल अप्रोच नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हमको एक बार उसको फिर से रिवाइज करना है, ओके। ऑलरेडी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी क्लास चल रहा है, और हम काफ़ी तेज़ी से 5 घंटे 6 घंटे का क्लास होगा। आपके पास 20 दिन का टाइम है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, सीईटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि डरने की बात है, दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। सबके लिए इतना ही टाइम है। जो जितना मेहनत करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अभी जो 20 दिन के टाइम में जितना मेहनत कर लेगा उसका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, वहाँ पे सक्सेस होने का चांस ज़्यादा है, ओके। तो बस ये है कि जी तोड़ के आपने बहुत मस्ती किया। लॉकडाउन में आपको पता है कि अच्छा से सबका पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, ओके। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो भी लोग आप चाहते हैं कि थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा IQ ठीक है, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। 20 दिन की बात है, बाकी आप आराम से रहिएगा, आराम रिलैक्स कीजिएगा। और अब 11th-12th वाला भी टेंशन खत्म हो गया कि डिप्लोमा करेंगे फिर 11th-12th करना पड़ेगा, मतलब वो क्लास कैसे करेंगे, तो वो भी नहीं। अब 20 दिन में एग्जाम होगा, जब तक रिजल्ट आएगा, स्कूल खुलेगा, तब तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद एक तो 10th का साइंस एंड मैथ है, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसमें ज़्यादा आपको दूसरा जो सेक्शन है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ओके। ये आपका 15 क्वेश्चंस है इसमें, सॉरी 30 क्वेश्चंस है, 15 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। एप्टीट्यूड रीजनिंग में कितना है, 15 क्वेश्चंस है, 15 मिनट है, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट। तो तीसरा सेक्शन आपका है कम्युनिकेशन स्किल, ओके। ये जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चंस रहेगा 15 मिनट के लिए। अब हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा कि हमें 20 दिन में पूरा सिलेबस को पढ़ना है, 20 दिन में सिलेबस को पूरा पढ़ना है। अब लगभग अगर साइंस और मैथ मिला के देखिएगा तो 11-12 चैप्टर साइंस में है और मैथ में भी लगभग 12-15 चैप्टर है इस मैथ में। तो हम टारगेट क्या करेंगे कि हम साइंस का 1 चैप्टर पर डे पढ़ना ही पढ़ना है, 1 से 2 चैप्टर साइंस का, 1 चैप्टर फिजिक्स का। अगर हम कोई भी 1 चैप्टर ले लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, नोट्स बना हुआ है या यहाँ भी क्लास में पढ़ाया जाता है, 1 दिन में आपको 1 चैप्टर फिनिश कराया जाएगा। आपको वही चीज़ रिवाइज कर लेना है। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, 1 चैप्टर को पढ़ने में? 2 घंटा। अगर लिखा हुआ है तो एक बार रिवाइज ही करना है ना। ऑब्जेक्टिव हमेशा तो है नहीं कि उसमें न्यूमेरिकल्स हमको लंबा सॉल्व करना है। 45 सेकंड का अगर टाइम मिल रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन सेट करने वाला भी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन देगा, 1 लाइनर, ओके। जैसे आपका कि कोई हम चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज का यूनिट, वोल्टेज किसका यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना कूलम के बराबर होता है, ओके। तो ये सारे चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट डेटा है याद करना है, वही सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि 1 चैप्टर हम फिजिक्स का, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का, 1 चैप्टर बायोलॉजी का हम 1 दिन में पढ़ लिए, कुछ मैथ का चैप्टर पढ़ लिए, एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चंस बना लिए। एप्टीट्यूड और मैथ में बहुत सारे टॉपिक आपका कॉमन है। रीजनिंग का हम 1 चैप्टर पढ़ के उसके ऊपर 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। रीजनिंग आसान है। तो ओवरऑल अगर 1-1 घंटा करिएगा, 18-24 घंटा आपके पास टाइम है। अगर अपने लिए 5-6 घंटा निकालिएगा तो सारा में से आप 1-1 चैप्टर, 1-1 चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, तो मुश्किल से आप 10 से 15 दिन में सारा सिलेबस को एक बार फिनिश कर लीजिएगा। और फिर आप लास्ट का 5 डे जो भी चैप्टर लगेगा, जहाँ वीक है, जहाँ मेहनत करना है, तो उस पर आप मेहनत करके और उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम टाइम है, 10th का है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है।
हाँ ठीक है, लेकिन जो टाइम मिला है उसमें हम प्रॉपर अगर 8 घंटा भी 24 घंटा में से पढ़ लें तो आसानी से आप अच्छा नंबर लाके और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद सोचिए कि कितने लोग होंगे जो 8 घंटा पढ़ेंगे। तो अगर आप 8 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं, जो भी हो, जरूरी नहीं कि ये वन टाइम में 8 घंटा पढ़ना है, हम डिवाइड कर लेंगे कि सुबह 2 घंटा पढ़ेंगे, दोपहर में 2-3 घंटा पढ़ेंगे, रात में हम थोड़ा 2-3 घंटा पढ़ लेंगे। ओके, तो इस तरह से अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ये 20 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे का फ्यूचर आपको पता है, क्योंकि आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो सीईटी के बारे में मालूम है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, चाहे जो भी पॉलिटेक्निक हो, तो आसानी से आप अपने लाइफ को इतना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप एक बार सोच के देखिएगा आगे का। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अभी से लग जाइए। जो भी लोग हैं यहाँ से मंडे से ऑलरेडी क्लास चल रहा है, मंडे से एकदम पूरा क्रैश कोर्स चलेगा, एकदम फास्ट रेट से क्लास चलेगा। जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, एक बार नीचे नंबर पे कॉल कर लीजिए। और अगर आपको मेरे से बात करना है, बैच ज्वाइन करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, 8178426964 ये मेरा नंबर है। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं इस पर कॉल करके। और आपको जो भी प्रॉब्लम है फीस से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके और आप बात कीजिएगा। जो भी ये प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने का। बट अगर आपको इंटरेस्ट है सीईटी में, अगर लगता है कि हमको सीईटी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफाई करने का गारंटी मेरा है, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे काफ़ी फास्ट रेट्स पढ़ाएंगे और इतना जल्दी आपको कहीं क्लास कंप्लीट भी नहीं होगा। तो आपको यही कोशिश करना है कि क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये सब क्लास आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। ओके, और इतना जल्दी आपको सारा चीज़ें रिवाइज करना है। तो जो भी लोग क्लास कर रहे होंगे तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप लोग देखते रह जाइएगा तो आप लोग इंतज़ार ना करें और जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करें। ओके, तो फिर मिलते हैं हम सीधे क्लास में। और जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनसे डायरेक्ट हम क्लास में मिलेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगा हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। जो भी लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो साइट पे है, नीचे मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से फॉर्म फिलिंग होगा। आप उस लिंक से आप जाके और फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।